नमस्कार, शुभ संध्या। अभी मैं जीप एक्जिम को सर्च किया गूगल में सर्च करने के बाद वेबसाइट का जो लिंक आता है उससे हम क्लिक करके नए वेबसाइट पे आ जाएंगे। थोड़ी देर में ही पॉपअप स्क्रीन ओपन होगा। इस पॉपअप स्क्रीन में जो भी कस्टमर आता है वो अपना इंक्वायरी यहाँ फिलअप कर सकता है। उनका जो भी नाम होगा वो नाम सबसे पहले देगा। नाम देने के बाद वो अपना फ़ोन नंबर देगा, ईमेल देगा। ईमेल देने के बाद वो किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है वो और अपना मैसेज। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं इसको दिखा देता हूँ। मैंने एक यहाँ पर है सो नाम दिया है टेस्ट 1 2 3 एंड आज का डेट दे देता हूँ। उसके बाद है सो फ़ोन नंबर दे देंगे। फ़ोन नंबर देने के बाद ईमेल आईडी दे देंगे। ईमेल आईडी देने के बाद मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है और हम लोग जिस भी प्रोडक्ट से डील कर रहे हैं वही सारा प्रोडक्ट इसमें ड्रॉप डाउन में है। अभी वो प्रोडक्ट को है सो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी कस्टमर रहेगा जो भी सिलेक्ट करना चाहेगा वो सिलेक्ट कर लेगा और उसको उसमें कितना चाहिए क्या चाहिए क्वांटिटी या कुछ भी डिटेल वगैरह जो है वो मैसेज के माध्यम से यहाँ पर है सो कस्टमर लिखेगा। और लिखने के बाद है सो वो सबमिट इंक्वायरी करेगा। सबमिट इंक्वायरी करने के बाद ये पूरा एंटायर मैसेज नाम फ़ोन नंबर ईमेल आईडी कौन सा प्रोडक्ट खरीदने में वो इंटरेस्टेड है और जो मैसेज वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा वो हमारा लीड मैनेजमेंट वाले पेज पे चला जाएगा। तो ये हमारा पुराना एक वेबसाइट था जी पैकिंग का जिसको है सो न्यू पूरी तरीके से अपग्रेड किया गया है। तो सब कुछ मटेरियल सारा जो जो यूज होता था जो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए है सो मतलब कि रखा गया है। सारा प्रोडक्ट यहाँ पर है सो शो किया गया है। साथ ही साथ है सो इंक्वायरी नाव पे जो बटन है इंक्वायरी नाव का जो बटन है उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो वो पॉपअप जनरेट होता है। लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने फिलअप कर दिया था तो इसीलिए वो थैंक यू दिखाया। ये अबाउट सेक्शन है। इस अबाउट सेक्शन के बाद जो आता है वो आता है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स है हमारा तो वो है सो लिस्टेड डाउन है। और इसी तरीके से हमारा क्या क्या सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो है कॉन्टेक्ट अस पेज। तो सारा पेज है सो अपग्रेड हुआ है। हम लोगों ने एक इंटीग्रेट किया है ऑन पेज एसीओ का सुविधा के लिए। वो है ब्लॉग। ब्लॉग में हम लोगों ने अभी तक है सो 6 या 7 ब्लॉग है सो हम लोगों ने लिख करके डाला है। और कुछ है सो ब्लॉग्स बनाए हैं जो कि ऑन पेज एसीओ में सुविधा देंगे। ब्लॉग पेज में जब भी मैं जाता हूँ तो ब्लॉग पेज में आपको है सो पूरा ब्लॉग का पूरा पेज दिखेगा डायनेमिकली। और साथ ही साथ आप जैसे देख पा रहे हैं हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसको शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ब्लॉग पेज में फिर से जाएंगे। ये सारे ब्लॉग्स है सो हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। कोई एक दो ब्लॉग ऐसा है जो है सो पेज में है सो ओपन होता है प्रोडक्ट का पेज में। जिससे क्या होता है कि ऑन पेज एसीओ सुविधा जो होता है कि इनसाइट जो लिंक से उसको है सो ट्रैफिक मिल जाता है। तो वो भी एक सुविधाजनक चीज़ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यदि कोई चैट नाउ पे इंटरेस्टेड है यदि वो क्लिक करता है तो पर्टिकुलर जो नंबर है उस नंबर पे है सो चला जाएगा। डायरेक्ट है सो व्हाट्सअप पे चला जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि डायरेक्ट वो लीड है सो आपके व्हाट्सअप में आ जाता है। ये पुराना हमारा वेबसाइट है। इसके साथ हम लोगों ने है सो एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया है जो कूपन सिस्टम है। मतलब कि जब हमारा कोई भी पर्सन कस्टमर है सो कोई भी लेता है सामान तो उसके साथ हम उसको एक कूपन देते हैं। और वो उसमें कूपन में क्यूआर कोड रहता है। वो क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद वो इस लिंक पे है सो इस पार्टिकुलर लिंक पे इस पार्टिकुलर पेज में रीडायरेक्ट होता है। रीडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर उसको क्या करना है वो पर्टिकुलर आदमी यहाँ पर है सो नाम डालेगा अपना एड्रेस डालेगा और मोबाइल नंबर डालेगा। मैं एक करके दिखा देता हूँ। तो नाम डाला एड्रेस डाला अपना मोबाइल नंबर डाला। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए। एक्स्ट्रा डिजिट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 10 डिजिट का होने से वो एक्सेप्ट करता है और इससे फेक डाटा फिल्टर हो जाता है। रजिस्टर एंड जनरेट कोड पे जब क्लिक करते हैं तो वो एक पेज में रीडायरेक्ट करता है जहां उसे एक रैंडम कोड जनरेट करके दिया जाता है। ये जो रैंडम कोड है ये रैंडम कोड ही हमें लगता है जब उनको हम पेमेंट करते हैं वेरीफाई करने के लिए कि इस पार्टिकुलर बंदे ने सीरियसली है सो
उस पेज में रीडायरेक्ट किया है कि नहीं, और वो कोड जो है, ये कोड हम लोग बैकएंड में जा कर के मैच भी करते हैं। तो इससे सुविधा होता है कि हम लोग को कोड हमारा वेबसाइट से ही मिला है, ये वेरीफाई हो जाता है, पार्टिकुलर यही कोड है, तो वो भी वेरीफाई हो जाता है। और जब वो व्हाट्सएप पे सेंड नाउ पे क्लिक करता है, तो जो मैसेज है, वो मैसेज है सो क्या क्या जाता है, मैसेज एक नंबर पे जा रहा है, ये नंबर जो आप देख पा रहे हैं इस नंबर पे जाता है। और क्या क्या जा रहा है, पहले तो जाएगा कि हाय जीपे जी, आई एम क्लेमिंग माई रिवॉर्ड, और कोड जो पार्टिकुलर जो जनरेट हुआ था वो कोड यहाँ पर आ जाएगा। साथ ही साथ है सो जो मोबाइल नंबर जो मेंशन किया था वो मोबाइल नंबर चला जाएगा, और यहाँ से है सो आप डायरेक्ट भाया वेब व्हाट्सएप या फ़ोन का व्हाट्सएप से आप उसको मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जब वहाँ पर जो मेरा पार्टिकुलर स्टाफ है जो इसका बैकएंड देख रहा है, जो पेमेंट भेजेगा, उसको है सो इस कोड के माध्यम से एक लीड आ गया पार्टिकुलर आदमी का, और उससे बाद में है सो हम लोगों ने है सो उससे स्कैनर मांगा या यूपीआई कोड मांगा, या उससे कोई भी चीज़ का बैंक का डिटेल मांगा जिससे हम उसको पेमेंट भेजेंगे। अब बैकेंड में जाएंगे कैसे, वो आप देख लीजिए। कूपन्स के जस्ट बाद है सो हम लोग एडमिन लिखते हैं, तो हम लोग है सो एडमिन पैनल में आ जाते हैं। ये यूआरएल वगैरह जो है हम लोगों ने कहीं पर भी ऐसे इसको मेंशन नहीं किया है। इसका कारण क्या था, इसका कारण बस एक ही था कि हम लोग चाहते हैं कि इसको पूरा कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, तो हम लोगों ने कहीं मेंशन नहीं किया है, ये यूआरएल बस हम ही लोग यूज करेंगे। और पासवर्ड देने के बाद हम लोग है सो एक पैनल पे आ जाते हैं। इस पैनल पे आ जाने के बाद जो हमारा कूपन कोड है, वो कूपन कोड जो जनरेट हुआ वो यहाँ पर है सो दिखता है। दिखने के बाद अभी जो पार्टिकुलर जो फॉर्म फिलअप हुआ था, जो रजिस्टर्ड हुआ था, जो एट राइट नाउ वो है सो सबसे ऊपर दिखेगा। और जो पहले से है, जैसे कि हम 2 दिन ऑफिस में नहीं है, तो 2 दिन ऑफिस में नहीं है, 2 दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आ ही सकता है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज आने के बाद हम उसको यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। 2 दिन बाद आएंगे, उसका जो नाम नंबर है हम यहाँ पर जो सर्च बॉक्स है उस पर है सो सर्च करेंगे, और उसका कोड मिला लेंगे कि हाँ वो जो कोड दिया है वो कोड सही है, उसका जो नंबर दिया है वो नंबर सही है। और कोड और नंबर मिला लेने के बाद हम यहाँ पर है सो उसको फिर पेमेंट भेज सकते हैं। इसके अलावा है सो पूरा नंबर आप जब सर्च करिएगा तो यहाँ पर वो दिखेगा, और कुछ भी गलत नंबर डालने से वो सर्च करने से भी नहीं दिखेगा। इससे सुविधा क्या होगा कि आपको एक आदमी बार बार मैसेज नहीं कर रहा, ये पता चल जा रहा है। अभी इस आदमी ने है सो एक क्वेरी किया है, क्वेरी करने के बाद मुझे अब इसको पेमेंट भेजना है, तो पेमेंट भेजने के लिए मैंने उसको मैनुअली है सो स्कैनर के माध्यम से पेमेंट भेज दिया, जो भी रिवार्ड में जो भी पेमेंट उसको मिलना है उसको मैंने भेज दिया। और इसके बाद है सो यहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया, मार्क पेड कर दिया। मार्क पेड का जो आप बटन देख रहे हैं, इस मार्क पेड में हम लोग है सो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उससे पहले हम लोग ऐसे कोड वगैरह मिला लिए, कोड मिला लिए, मोबाइल नंबर मिला लिए, और सब कुछ कर लेने के बाद है सो हम लोग फिर क्या किए, मार्क पेड कर दिए। मार्क पेड करने से फिर हमारा जो पार्टिकुलर नंबर से जो इंक्वायरी आया था, जो कूपन कोड आया था, अब उस पे दोबारा वो पेमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम मार्क पेड कर दिए, यानी कि वो पूरा फिक्स हो गया। अब वो वहाँ से है सो अब रेड फ्लैग में चला जाता है। अब उसके बाद है सो उसको पेमेंट दोबारा नहीं जाएगा, मतलब कि हमारा फिक्स हो गया। इस पे एक इंक्वायरी आपसे पूछना चाहता है पॉपअप के माध्यम से कि आप सच में उसको मार्क पेड करना चाहते हैं, तो आप ओके कर दीजिए, तो वो मार्क पेड में चला गया। ये हम लोग है पेंडिंग रिक्वेस्ट में, तो पेंडिंग रिक्वेस्ट पेज में ये नहीं दिखेगा, लेकिन ये दिखेगा कहाँ पर, जब हम पेड यूजर में जाते हैं, यानी कि जिसको हम लोगों ने पेमेंट दे दिया है, तो वहाँ पर वो दिखेगा। तो ये जो रिडीम्ड देख रहे हैं, यानी कि कूपन का जो कोड था वो ऑलरेडी रिडीम्ड हो गया है, अब वो एक्टिव नहीं है, अब ये कूपन कोड दोबारा नहीं दिखेगा। और यदि कूपन कोड आता है तो वहाँ पर है सो आपको फिल्टर करके दिखा दिया जाता है कि पेमेंट आ गया। ये टॉगल बटन है, इस पर जब हम लोग क्लिक करते हैं, तो ये जो कूपन कोड था जो रिडीम्ड हो चुका है, वो दोबारा भी किसी और दूसरे नंबर पे भी एक्टिव हो सकता है यदि हम लोग इसको टॉगल कर दें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई कूपन कोड है सो हम लोग चाहते हैं कि उसको एक्टिव ही रखें, तो उसको टॉगल कर देंगे, तो टॉगल कर देंगे तो वो कूपन कोड एक्टिव रहेगा, नहीं तो रेंडम एक कोड तो जनरेट हो ही रहा है, नहीं तो कोई इशू आता नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसो टॉगल करके इसको बंद ही कर देंगे, अब वो एक्टिव नहीं रहेगा, अब वो है सो रिडीम्ड में रहेगा। और
पेड हो जाने के बाद यहाँ पर है सो आप देख पा रहे हैं स्टेटस पेड में दिखा रहा है। साथ ही साथ है सो आप बहुत कुछ इसमें है जो बैकएंड में आप देख सकते हैं इस कूपन डैशबोर्ड का। एक बार आप है सो जब इसमें एक सेकंड व्हाट्सअप ट्रैकिंग में जाते हैं तो व्हाट्सअप ट्रैकिंग में आप ऐसा देख पाते हैं कि जो पार्टिकुलर जो रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो बंदा रीडायरेक्ट किया व्हाट्सअप पे वो क्या सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हुआ कि नहीं, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। और दूसरा चीज़ है कि कोई ऐसा आदमी जो 2 बार नंबर डाला, तो ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं चालाकी से 2-3 बार नंबर डाल सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर है सो आप वो भी देख पाएंगे कि कौन आदमी है सो बार बार एक ही नंबर डाल रहा है पैसा कोड जनरेट करने के लिए। वो तो ये चीज़ है सो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डुप्लीकेट का रेड फ्लैग आ जाता है। आज जो ग्रीन है यानी कि वो सक्सेसफुली सिंगल टाइम है सो आपको पेमेंट भेजा है। तो कोई भी जो इंक्वायरी आ रहा है आप उसको पेमेंट भेज चुके हैं तो उसको मार्क पिट करते रहिए ताकि वो ऐसो पेड में चला जाए। तो इस तरीके से 2-3 को मैं कर देता हूँ। अभी पेड में जाएंगे तो पेड में दिखेगा और वो फिर कूपन कोड, अब वो जो नंबर है दोबारा आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे। ये है ओवरऑल कूपन कोड का कि किस तरीके से कूपन कोड बैकएंड में हम लोग मैनेज करेंगे। और काफ़ी इजी प्रोसेस है। मैं यूआरएल और यूजर नेम और पासवर्ड तीनों प्रोवाइड कर दिया हूँ और इजी है, काफ़ी इजी है, कुछ भी समस्या नहीं होगी। और नंबर वगैरह यदि अपडेट करना रहेगा तो वो आप मुझे देंगे तो मैं कर दूंगा। यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। फिर ये हमारा कैंपेन पोर्टल का एडमिन पैनल था। इसके बाद है सो जब हम जाते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद है सो हम लोग इस पार्टिकुलर वेबसाइट का एडमिन पैनल पे जाएंगे। जो हम लोगों ने लीड फॉर्म यहाँ दिया था, यानी कि कोई भी यदि इंडिविजुअल लीड फॉर्म देता है तो उसको है सो कैसे देखेंगे और उसको है सो कैसे ट्रैक कर पाएंगे, कैसे उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो इंक्वायरी फॉर्म तो भरा लिया लेकिन उसका देखना किधर से है, उसको मैनेज किधर से करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एडमिन पैनल पे जाएंगे। तो हमारा जो एडमिन पैनल है एडमिन बैकस्लैश एडमिन, ये हमारा है सो यूआरएल है। ये हमको एक रीडायरेक्ट करता है लॉगिन का पेज में। यहाँ पर है सो हम लोग है सो यूआरएल में दे चुका हूँ, यूआरएल आप सेव करके रखिएगा ताकि है सो तुरंत आपको है सो वो चीज़ मिल जाए। यहाँ से हम लोग इसे यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद पासवर्ड मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पासवर्ड क्लिक करके साइन इन करूँगा। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है सो ये लीड का डैशबोर्ड है। लीड का डैशबोर्ड में यहाँ पर जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले डैशबोर्ड से जनरेट किया था वो सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये न्यू है यानी कि मैंने इससे बात नहीं किया है तो ये न्यू में शो कर रहा है। यदि मैंने इससे बात कर लिया है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जस्ट क्लिक कर दूंगा तो इससे मेरा बात हो गया है वो दिख जाएगा। इसके साथ है सो जब हम है सो इस पर व्हाट्सअप करते हैं तो उस पार्टिकुलर नंबर पे है सो व्हाट्सअप कर सकते हैं जब हमारा वेब व्हाट्सअप खुला हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा जो है क्लोज्ड यानी कि बात कर लिए उसका रिसीव हो गया है तो यहाँ से हम लोग उसको क्लोज कर देंगे कि उसको पेमेंट भी रिसीव हो गया या फिर उसको प्रोडक्ट रिसीव हो गया तो यहाँ से वो क्लोज इंक्वायरी कर सकते हैं। डिलीट करने का बटन है, आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से लीड मैनेजमेंट हो सकता है। ये है सो हमारा अपना पर्सनल प्रोडक्ट, अपना पर्सनल वेबसाइट, अपना पर्सनल कंपनी का लीड मैनेजमेंट का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हो गया और काफ़ी ईजी इस तरीके से हम इसको एक्सेस कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। धन्यवाद।